हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में पिछले चैप्टर में यानी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल तक पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सी एंगल होती है? रिफ्लेक्सिव इज द डेट एंगल विच इज़ द ग्रेटर दैन 180 एंड लेस दैन 360, यानी कि वह एंगल, वह कोण जो क्या हो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, जिसमें से पहला आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है आपका पेयर ऑफ टू एंगल्स। पेयर ऑफ टू एंगल्स, the sum of the pair of two angles is 90 degree is known as the complementary angles। जैसा कि हमें दो एंगल दिया गया हो और उनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। दो पेयर हमें दिया गया हो जिसका सम क्या हो 90 डिग्री, ओ ए बी सी। ये हमारा एंगल x और ये हमारा एंगल y, यानी कि सम ऑफ द टू एंगल्स x प्लस वाई इज 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ x और y क्या है? एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। x y क्या है? एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे में यदि हमें क्या हो, यदि कोई एक एंगल हमें मालूम हो, यदि हमें कोई एक एंगल मालूम हो और बोला जाए कि उसका क्या करिए, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका क्या करिए कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, यदि एक एंगल हमें दिया हो, एक एंगल हमें क्या हो 30 डिग्री दिया हो, कितना दिया हो 30 डिग्री दिया हो, और कह दे इसका क्या करिए कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करिए। क्या करिए कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे ओ बी सी, तो हम क्या करेंगे इसको दिखा देंगे x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्या करेंगे x को 90 माइनस 30, तो आपको क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 30। तो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। क्या हो गया 60 डिग्री। तो ऐसे हम करके क्या कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार और देख लें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द पेयर सम ऑफ द पेयर ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज नोन एज द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके आगे इसी प्रकार क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आइए सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखते हैं। भाई यहाँ पे इसी प्रकार क्या है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल द पेयर ऑफ द टू एंगल, द पेयर ऑफ टू एंगल्स सम्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी दो एंगल यानी दो कोणों का योग 180 अंश हो। तो हम क्या कहेंगे दोनों कोण क्या हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी कि द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द टू एंगल्स 180 डिग्री इज known as the सप्लीमेंट्री एंगल। एंड इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यदि हमें कोई एक एंगल दिया हो तो दूसरे एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल में। जैसे कि यदि मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या दिया हो
ये दिया है हमारा 70 डिग्री, क्या दिया है 70 डिग्री है। तो कह रहा है कि इसका 70 डिग्री का क्या करिए, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करिए। 70 डिग्री का क्या करिए, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ टू एंगल, the sum of two angles is 180 degree, 180 degree, 180 degree called supplementary एंगल्स। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, तो वाई बराबर क्या हो गया 110। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 110 हो गया, यानी कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 110 होगा, 110 होगा, क्या होगा 110 होगा। तो ये आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे एडजेंट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब आगे एडजेंट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो एडजेंट एंगल्स क्या होती है, एडजेंट एंगल क्या होती है। तो एडजेंट एंगल को हम एक तरह से पड़ोसी एंगल यानी कि पड़ोस का कोण कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसको, एडजेंट एंगल को। तो एडजेंट एंगल यानी कि यदि आपको एक एंगल दिया हो, एक ही पॉइंट से रहेगा, थोड़ा सा फिगर को सही कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट 2 ए बी सी एंड डी, एंगल हमारा एक्स वाई और जेड। तो एडजेंट एंगल के को देख लेते हैं। तो एडजेंट एंगल होता है कि किस पड़ोस का एंगल जिसमें क्या हो, दो एंगल के बीच की एक रेज क्या हो, कॉमन हो। जैसे यदि हम यहाँ पे जेड और वाई के बीच में देखें तो ओ सी क्या है, कॉमन रेज है, और एक्स और वाई के बीच में देखें तो ओ भी क्या है, कॉमन रेज है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वाई क्या है, वाई का पड़ोसी एंगल कौन सा है, वाई का एडजेंट एंगल क्या होगा, जेड होगा, जेड का। और एक्स का एडजेंट एंगल क्या होगा, एडजेंट एंगल वाई होगा, एक्स का एडजेंट एंगल क्या होगा, वाई होगा। यानी एक्स का पड़ोसी एंगल कौन है, वाई, और वाई का पड़ोसी एंगल जेड। और ओ सी किसका कॉमन रेज है, किसके किसमें में, कौन, वाई और जेड की क्या है, कॉमन रेज है। एक्स और वाई की कॉमन रेज कौन से, ओ बी है। तो इस प्रकार से हम एडजेंट एंगल के बारे में समझ चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, लीनियर ऑफ पेयर एंगल्स क्या होता है, लीनियर ऑफ पेयर एंगल्स आपका होता है वन लाइन, एक लाइन क्या है आप ड्रॉ कर दीजिए और इस पे क्या हो, एक ही वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स, क्या वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, और वहीं से क्या हो, कई रेज क्या हो, निकली ओरिजिनेट हो। यदि इसका नाम ए बी और ए सी और इसको डी दे दें, इसका नाम क्या हो जाए, डी। तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी एक लाइन पे, एक लाइन आपको दी है, लाइन कौन सी है, ए ओ डी, उसके एक ही तरफ वन साइड में ही जो एंगल्स निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ये एंगल यदि हमारी एक्स हो, इस एंगल की वैल्यू क्या वाई हो, और ये क्या हो, जेड हो।
तो ये हम देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन AOD है, और उसके वन साइड में ही क्या हो रही हैं, सारी एंगल्स क्या हो रही हैं, बन रही हैं, एंगल DOC, एंगल DOC, एंगल COB और एंगल BOA क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होती है। चूँकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तथा इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं x + y + z = 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, द सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री होते हैं। और इन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन के एक ही साइड में बनी हुई होती हैं। दूसरा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वह एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ द वर्टिकली, यानी ये टू रेज हैं और टू रेज क्या किया, इस पॉइंट पे पॉइंट O है और यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को, क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो जो एंगल बनेगा, मान लीजिए इस एंगल का नाम हम A देते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, सेम इसके अपोजिट में जो होगा इसको कहेंगे इसका अपोजिट एंगल, इसको कहते हैं एंगल B। और यदि इसको हम C नाम दें, ये क्या है, C है, तो इधर का एंगल जो होगा हमारा क्या होगा, एंगल D होगा। और एंगल D, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल A और एंगल B, और C का अपोजिट एंगल क्या है, D है, और ए अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A = B एंड D = C। D को इस्तेमाल में कर लेते हैं, D = C। तो ये आगे इसको परिमेय में हम लोग पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और क्यों इक्वल होते हैं इसको हम अगले एंगल्स में पढ़ेंगे, अगले थियरम में पढ़ेंगे, थियरम से समझेंगे। तो ये आप लोगों को कन्फर्म, ये जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो गया होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के में क्या होते हैं, वन साइड की तरफ, यानी लाइन के वन साइड की तरफ, यानी या तो ऊपर या तो नीचे, एक ही तरफ, किसी एक तरफ क्या करते हैं, जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। और जब when two rays are intersect to each other, a point is known as the vertically opposite angles, and vertically opposite angle क्या होते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आगे पढ़ते हैं थियरम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है, आइए देखते हैं। तो ये जो चार एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिंग एंगल्स एंड अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू लाइंस हम खींचेंगे, टू पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन खींचेंगे। इस लाइन का नाम L और इसका M, इसका MN, और इस ट्रांसवर्जल लाइन का नाम यदि हम क्या दे दें, L दे दें। तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्जल लाइन है, तो ये जो एंगल बनाती हैं, इन्हीं पे यहाँ पे जो एंगल है, यदि इस एंगल 1, 2, 3 और हो गया 4, 5, 6, 7, 8। तो ये लाइन हम L, M और N लाइन है, दो लाइन है, जिसे एक लाइन ट्रांसवर्स लाइन जो L है, इन्हें क्या कर रही है, काट रही है। यानी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही है, काट रही है। यहाँ पे यदि हम क्या मान लें कि N पैरेलल टू M, N क्या है, M के पैरेलल है। लाइन N और लाइन M क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो यहाँ पे जब पैरेलल हो जाएंगे तो यहाँ पे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में देखते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है? करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि जो एक तरफ हो। जैसे यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो यहाँ पे देखें, ये जो एंगल है क्या है, यल लाइन के ऊपर की ओर बन रहा है, और यहाँ पे एंगल जो 5 है भी क्या है, ऊपर की ओर बन रहा है। यहाँ पे एंगल 2 है, ये भी क्या है, लाइन एन के ऊपर की, और ये लाइन एम के में ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि जो क्या एक तरफ बन रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 1 ठीक, और एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे जो आपस में बराबर होंगे, और एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ये कब बराबर होंगे, जब लाइन एम और एन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। यदि दो लाइन हमें ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे दो लाइन, और यहाँ पे क्या हो, एक लाइन यल क्या करो ट्रांसवर्स करिए, तो यहाँ पे भी ये क्या कराएंगे, यहाँ पे भी एक करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, यहाँ पे भी एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कहलाएंगे। लेकिन इसमें क्या हो गए, बराबर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये बराबर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बराबर होंगे, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही हो, काट रही हो, तभी होंगी। एक ट्रांसवर्जल लाइन होगी तो वो क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, काट रही है, तभी ये क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। इसके बाद देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि इंटीरियर, इंटीरियर यानी अंदर की तरफ, यानी लाइन यल और यम में अंदर की तरफ जो अल्टरनेट हो, क्या हो, अल्टरनेट हो और अंदर की तरफ हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये लेफ़्ट साइड में बन रहा है, ठीक, ये भी क्या है, लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है। ये यहाँ पे इस साइड में बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये इसमें ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये क्या है, ये नीचे की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल जो 4 है, 4 का अल्टरनेट क्या है, 4 ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड में और 6 राइट साइड में नीचे की ओर। तो 4 का 4 क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक एंगल छूट गया था, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल में जैसे कि ये लाइन के ऊपर की ओर बन रहे थे, लाइन के नीचे की ओर कौन कौन से एंगल होंगी, तो एंगल आपकी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। और एंगल कौन सी आपकी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 4 6 3 5, 4 6 3 5, ये क्या है, आपस में बराबर हैं। और ये आपस में कब बराबर होंगे, जब ये क्या होंगे, जब यम और एन पैरेलल लाइन होगी। जब यम और एन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, तभी ये आपस में बराबर होंगे। और यदि ये पैरेलल लाइन नहीं होगी तभी भी ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में कब बराबर होंगे, ये तभी बराबर होंगे जब ये क्या, यन और एम लाइन क्या होंगी, जब पैरेलल होंगी। यम और एन पैरेलल नहीं होंगी तब ये करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हम देखते हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी कि जो लाइन यन और लाइन यम से ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ हो, जैसे यहाँ पे एंगल 2, एंगल 1, यहाँ पे एंगल 7 और एंगल 8 क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये आपको क्या कराएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं,
1, 8, 2 और 7। इस लाइन के ऊपर जो एंगल होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल या ब्राय कोण बोलते हैं। ये लाइन के नीचे जो ऊपर एंगल है क्या बोलते हैं, ब्राय कोण बोलेंगे या एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जो अल्टरनेट होती हैं। जैसे 1 का अल्टरनेट क्या हुआ 7 और 2 का अल्टरनेट 8 हुआ, तो ये क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो आइए देखते हैं इनको। तो आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये आपके क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट यानी कि अल्टरनेट 2 का अल्टरनेट 8 और 1 का अल्टरनेट 7। अगला टॉपिक है को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। तो ट्रांसवर्जल के सेम साइड वाले एंगल कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 4 ये आपका है और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो एंगल 4 एंड 5 वन साइड सेम साइड में और 3 और 6 क्या है, सेम साइड में है। तो यहाँ आपको देखेंगे कि तो यहाँ पे जो सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। तो आइए देख लेते हैं 180 में। तो एंगल आपका 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। Co-interior angles on the same side of the transversal, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। और एंगल 3 और एंगल 6 जो क्या होंगे, इनका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। और ये कब होगा, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सबसे जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो क्या है कि जो लाइन आपकी दी गई है, लाइन यन और यम लाइन क्या होंगी, समानांतर होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए। लाइन यम इज पैरेलल टू लाइन यन, तभी आपकी क्या होगी, ये जो इंटीरियर एंगल की जो कंडीशंस दी गई है या एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन है या ट्रांसवर्जल सेम साइड की जो को इंटीरियर कंडीशन है, सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आगे की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आगे के लिए आप लोगों को गुड डे, हैव अ नाइस डे।